तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7। इसमें क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एरर इन मेजरमेंट। अब यहाँ से चालू होगा एरर की कहानी। अभी तक जो कहानी थी वो चलती थी डायमेंशंस पर। डायमेंशंस क्या होता है, फिर उसके 3 एप्लीकेशंस पढ़े, फिर मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सिखा दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको मैंने सिखा दिया। ये तमाम चीज़ें क्या हो चुकी, खत्म हो चुकी है। ये भी एक मेन क्वेश्चन होता है असल में। अगर आप एंट्रेंस की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि असल में बड़ी बड़ी जो बुक्स होती है, आपने नाम सुना होगा एस सी वर्मा सर का, इनकी बुक है एस सी वर्मा सर और डी सी पांडे। ये बड़ी बड़ी बुक अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एरर का टॉपिक अलग चैप्टर होता है। मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर एक अलग सेक्शन चालू होता है, नया चैप्टर के नाम पे था एरर इन मेजरमेंट। ये एक अलग यहाँ से चालू हुई दुनिया। अभी तक जो दुनिया थी वो थी डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस किस तरह से निकाला जाता है, अलग अलग फॉर्मूला डायमेंशंस किस तरह निकाला जाता है, लोगों के यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़ लिए, और उसके आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लिए। 3 चीज़ आपने पढ़ चुके। हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला, इसे पढ़े कि हाउ टू चेक द फॉर्मूला, हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स, ये सब चीज़ें आपने पढ़ चुके। अब बचा क्या, अब यहाँ चालू होगा टॉपिक एरर का। एरर देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले के टाइम एरर मतलब पहले के टाइम एरर को इतना देखते नहीं थे भाव। देखो हाँ, तो अभी चालू क्या होगा, एरर चालू होगा। देखो जो एरर की कहानी है ये एक अच्छी कहानी है, और एरर का टॉपिक थोड़ा सा अच्छा होता है। इसको लोग ज़्यादा कराते नहीं है। पहले के सिलेबस में तो अभी जो नई बुक आई तुम लोग के अंदर जो है महाराष्ट्र की नई बुक के अंदर तो इसको अच्छे से मतलब थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा एक्सपांड करके। पहले बुक में तो एरर का नाम भी नहीं था, हल्का सा एरर हल्का सा दे दिए थे बस, और ज़्यादा कुछ दिए नहीं थे इस बार। लेकिन आप लोग की बुक में कैसा है, अच्छा है, क्योंकि एरर बहुत बड़ा टॉपिक है और ये पूरे फिजिक्स के अंदर आता है। क्योंकि जहाँ आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पे एरर तो होना ही है। एरर की बिना दुनिया अधूरी है। कोई चीज़ परफेक्ट होती है क्या, नहीं। तो एरर तो हर जगह होता है। तो इसी तरह से कोई भी फॉर्मूला होगा तो उसके अंदर एरर तो होगा ही होगा। तो एरर का जो क्वेश्चंस है या वो एरर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर चैप्टर में मिला के आते हैं। मतलब हर पूरी जो फिजिक्स है हर जगह एरर क्या होगा, आपको यूज़ होगा। तो एरर के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है क्या, अपना एरर का टॉपिक। तो आज करना क्या है, आज एरर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट होगा अपना आज का लेक्चर, इसके बाद फिर होगा इसका सेकंड लेक्चर, एरर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस तरह से क्या होगा, इसका लेक्चर बनेगा। समझ रहे, बहुत अच्छा टॉपिक है एरर का। इसको पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे जितने हो सकेंगे। जितने क्वेश्चंस बुक में तो आपकी बहुत कम क्वेश्चन दिए, बहुत कम कंसेप्ट है, मैं आपको एक्सपांड करके बताऊंगा। बेसिक्स से लेके एडवांस तक जितना हो सकेगा एरर का वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्या, एरर इन मेजरमेंट। तो आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट, देखो एरर इन मेजरमेंट। फिर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। मैं आपको समझा दूंगा और आप सिंपली क्या कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, क्योंकि उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। देखो एरर होता क्या है, एरर इन मेजरमेंट क्या, मेजरमेंट आप करते हो, हाँ सर कोई भी मेजरमेंट आप कर। अभी आप फिजिक्स के अंदर जाओगे, अभी कोरोना का टाइम है तो आप नहीं जा पा रहे हो, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो अभी आप कॉलेज के अंदर होते, वहाँ पे पढ़ रहे होते। तो अगर वहाँ पे आप जाते हो तो आपको फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स के प्रैक्टिकल की। तो जब आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता है चीज़ों को, समझ रहे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एरर कहाँ से आया, एरर कहाँ से आता है, कुछ नहीं। मान लो देखो ये रॉड है, क्या ये रॉड, उसकी लेंथ कितनी L है। आपको बोले सर कि इसको क्या करो, आप मेजर करो। तो आप जाओगे, आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा उससे क्या करोगे, इसको मेजर करोगे। तो आप बोलोगे इसकी जो लेंथ है वो है 5.05, कितनी 5.05 मीटर की क्या ये इसकी रॉड की लेंथ है। आपने इतना बोल दिया। फिर सर ने बोला कि अच्छे से देखो क्या इसकी 5.05 है कि 5.06 है। आपने बोला फिर से देख लेते, उसमें क्या है। आपने फिर से मेजरमेंट किया तो आंसर आ रहा है 5.06 आ रहा है। बोले ये क्या है। फिर आपको बोले फिर से मेजरमेंट करो, तो आप देख रहे हो कि 5.05 फिर से आ रहा है। फिर आपको बोले फिर से मेजरमेंट करो, तो आपने फिर से कितना गया, 5.06 आया। तो आप देख पा रहे हैं कि मेजरमेंट जब कर रहे हो तो गलतियाँ क्या आ रही है। फिर आपने एक बार कभी किया तो 5.04 आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो अलग अलग टाइम जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो वैल्यूज़ क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। सही कैसा, देखो ये बहुत छोटी वैल्यू, समझ रहे हो। देखो 5.05 मतलब कितना, 0.1, एक होता है 0.1, ये क्या 0.0, ये इस तरह, ये एक 0.1 होता है, 0.01, ये क्या है 0.01, मतलब बहुत छोटी। अपनी जो स्केल होगी उसमें तो होता ही नहीं है, अपनी स्केल में सिर्फ 0.1 होता है, 0.01 तो होता ही नहीं है। लेकिन फिजिक्स बहुत अंदर तक चीज़ों को मानता है। फिजिक्स क्या करता है, बहुत डेप्थ तक चीज़ों का क्या करता है, मानता है। उसके लिए बहुत फिजिक्स के देखो बहुत परफेक्शन है।
फिजिक्स के अंदर क्या, मेजरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्शन होता है, ये बहुत एक्यूरेट कोई क्या करता है, वैलिड मानता है। देखो आपको मालूम होगा कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको मालूम होगा, 9.1 ले लो इंटू 10⁻⁻27 ले लो, ये होता है, अरे 31 होता है सर, कितना -31 होता है। तो ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो वैल्यू है कितनी छोटी है, 10⁻31, बहुत छोटी वैल्यू समझ रहे हैं। इसका मतलब कि जीरो के ये होता है 0.01। अब करना क्या पता है, 0 लगाते आना कितनी बार, 31 बार, तब इतनी छोटी वैल्यू है। कितनी छोटी, तो कितनी छोटी, लेकिन फिजिक्स इसको ही मानता है। फिजिक्स क्या बोलता है, इसकी भी एक अलग, ये भी एक वैल्यू, ये भी क्या एक वैल्यू। तो फिजिक्स मतलब करता है क्या, फिजिक्स वैल्यूज को क्या करता है, मानता है, वैल्यूज क्या करता है, वो मानता है। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि 0.01 एक बहुत छोटी वैल्यू, आप मेजरमेंट करोगे आपसे गलती हो जाएगी कभी कभी, तो कभी आपका आंसर होगा 5.05 आ रहा होगा, कभी 6 आ रहा होगा, कभी 4 आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये है क्या, गलती, क्या है सब गलती है। मतलब मेजरमेंट में कुछ क्या हो रही है, गलतियां हो रही है। आपने जब रॉड को नापा कई मरतबा तो अलग अलग वैल्यू आ रही, कभी कभी वैल्यू सेम आ रही, कभी कभी डिफरेंट आ रही है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज इसी क्या बोलते हैं, एरर। क्या बोलते हैं इसको, एरर बोलते हैं। मतलब कुछ गलतियां हो रही हैं हमसे, गलतियां हो रही हैं हमसे या इंस्ट्रूमेंट में। तो कितनी तरह की गलतियां हो सकती है, ये जो गलतियां हो रही हैं मेजरमेंट के अंदर, ये जो एरर आ रहा है वो किन प्रकार से एरर हो सकता है, वो किन किन तरीकों से वो एरर आ सकता है, उसको अपने को पढ़ना है। ये तो मालूम है कि एरर तो आई गई, एरर तो आई गई, तो एरर क्यों आ रहा है और एरर किस किस वजह से आ सकता है, वो अपने को क्या करना है, पढ़ना है। देखो एरर किस किस वजह से आ सकता है, दो तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब सर देखो, सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, सिस्टम के रिलेटेड ही कुछ क्या है, प्रॉब्लम है। सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम के रिलेटेड ही कुछ क्या एरर है। इसका मतलब सर देखो, आपका जो सिस्टमैटिक एरर है उसको अगर आप टेक्स्ट बुक लेके देख रहे होंगे, और आपको वही करना, टेक्स्ट बुक, कॉपी, किताब, पेन सब लेके आपको पढ़ना होता है लेक्चर, तभी आपके लेक्चर कुछ क्या होगा, बेनिफिशियल। अगर आपको लेक्चर का लेना है, बेनिफिट लेना है, तो आपको क्या करना होगा, कॉपी पेन लेके ही आपको क्या करना होगा, बैठना होगा, समझ रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप आपका टेक्स्ट बुक ही आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, हल्का सा अंडरस्टैंडिंग कर लो, क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप खुद से भी लिख सकते हो आगे कभी एक्सप्लेन एरर, तो आप इस तरह से हल्का का 1-2 पॉइंट लिखोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है सर, तो सिस्टम के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया, एरर किसके अंदर है, सिस्टम के अंदर ही कुछ मतलब प्रॉब्लम है। मतलब सर क्या, देखो सिस्टमैटिक एरर आर द एरर दैट आर नॉट डिटरमाइंड बाय चांस बट इंट्रोड्यूस बाय इन एक्यूरेसी। मतलब ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हो। और बोला कि किसके से आता है एरर, एरर टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ बात सही है, हाँ मतलब एरर दो तरह के, उसे पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कभी आपका आंसर प्लस में आएगा और कभी क्या आएगा, अभी देखो इससे कभी एक बढ़ गया और कभी क्या कम हो गया। तो एरर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, आपको समझ चलना है। कभी वैल्यूज आपकी बड़ी भी आ सकती है और छोटी भी आ सकती है। मान लो इसका फिक्स जो आंसर 5.05 है, तो आपने कभी 5.06 भी लिखा है और कभी आपने 5.04 भी लिखा है। मतलब कभी आपने बड़ी वैल्यू मिला है और कभी आपने छोटी, बड़ा मतलब पॉजिटिव एरर, कम मतलब नेगेटिव एरर। तो एरर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर की मैं अगर बात करूं तो एरर किसके अंदर होगा, सिस्टम के अंदर कुछ एरर है, सिस्टमैटिक ही कुछ क्या एरर है। तो सिस्टमैटिक एरर 3 तरह के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट एंड पर्सनल एरर। ये 3 तरह के क्या होते हैं, एरर होते हैं। देख लो सबसे पहले एरर क्या आपको दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका मतलब सर अरे एरर है किसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटल। बहुत सिंपल है, इसको से आपको समझना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्या लिखा, एरर इन इंस्ट्रूमेंट, ये सब आप जानते भी हो। इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर उसी के अंदर गलती, गलती आपके अंदर नहीं है, गलती किसके अंदर है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती है। मतलब सर मतलब जिस चीज़ से आप नाप रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप चीज़ों क्या कर रहे हो, नाप रहे हो, उसी के अंदर क्या है गलती। उसका 0.1 मिट चुका है, 0.2 दिख रहा है, समझ रहे हो। तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसी के अंदर क्या है, कुछ फॉल्ट है, वो बहुत जूना हो गया है, बहुत ओल्ड हो गया है, बहुत पुराने टाइम का हो गया है, कुछ डैमेज हो गया है। उसके से देखो समझ रहे हो, जो अपना इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, वही क्या हो गया, बहुत पुराना हो गया है, बहुत डिफॉल्ट हो गया है, बहुत डैमेजिंग उसके अंदर आ गई है। उसके वजह से क्या हो गया, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, खराब हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट खराब है तो वैल्यूज भी क्या आएगी, खराब आएगी, मतलब उसमें एरर आएगा। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, अगर फॉल्ट है, उसके अंदर ही इस तरह का फॉल्ट है कि उसकी वैल्यू दिख नहीं रही है, 0.1 मिट चुका है उसका, समझ रहे हो, और अंदर कुछ यहाँ वहाँ टूटा फूटा है, समझ रहे हो। तो अगर आपका जो मेजरमेंट के लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसी के अंदर क्या एरर, आप कर रहे हो आंसर गलत आ रहा है, आप सोच रहे हो आंसर गलत क्यों आ रहा है, तो आपको क्या मालूम कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट वही क्या है, गलत। और मैक्सिमम आपको बताऊँ अगर थोड़ा सा, तो फिजिक्स के अंदर लैब वगैरह के अंदर अगर आपकी अच्छी कॉलेज है तो बात अलग है, और आपकी अगर अच्छी कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट वगैरह है, अच्छी अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे मैक्सिमम तो एरर किस में रहता है, आपका इंस्ट्रूमेंट में एरर रहता है। इतना एरर रहता है कि आपका आंसर ही नहीं आता है, समझ रहे हो। ऐसा सर मतलब आपको आंसर याद करके आना पड़ता है कि हाँ इस पेपर वगैरह के अंदर कि इसका कितना आंसर आता है, उसको याद कर लो, वरना वहाँ आप निकालोगे गलती रहती है। वहाँ पे सिस्टमैटिक एरर बहुत ज़्यादा रहता है। इंस्ट्रूमेंट तो एकदम गंदे। अगर अच्छी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप
ऐसी कॉलेज में पढ़ो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की दिक्कतें हैं, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा, क्राउड ज़्यादा, इंस्ट्रूमेंट कम है या इंस्ट्रूमेंट बहुत ख़राब है, ज़्यादा गवर्नमेंट वगैरह के याद ज़्यादा रहता है, समझ रहे हो। तो वहाँ पे कैसा रहता है कि वहाँ पे आंसर आता ही नहीं, आप कितना भी मारते रहो आपका आंसर आता ही नहीं, बिकॉज फोल्ड क्या रहता है उसमें, इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा क्या रहता है, फोल्ड रहता है, बहुत पुराने ज़माने के रहते हैं, उस पर जंग ज़्यादा, रस्टिंग आ जाती है, तो इंस्ट्रूमेंट बहुत क्या होते हैं, खराब होते हैं, अच्छे चलते नहीं है, मूवेबल नहीं होते, अच्छे से वर्क नहीं करते, तो मैक्सिमम क्या होता है प्रॉब्लम, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है। तो उसको ले इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करो फॉर द मेजरमेंट, दे हैव अ एरर, दे हैव अ कॉज ऑफ एरर, मतलब उसके अंदर ही कुछ क्या है, फोल्ड है, फोल्ड इन इंस्ट्रूमेंट विच यू आर यूज इन दी मेजरमेंट। तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। आप पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, देख रहे हो, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर, आप 2-3 लाइन पढ़ के उसको अपने से समझ के आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, समझ लो, बहुत बड़ा सा देखो दिया हुआ है सब, देख रहे हो, सब वही सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। देखो सेकंड क्या है, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल और भी दिया गया टेक्निक्स। अच्छा, मतलब आपको इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब आपकी जो टेक्निक है वही आप गलत कर रहे हो। आपको टीचर ने बताया ऐसा करो तो आप कर रहे हो, कुछ चलता। अब होता कभी सर ये देखो अच्छा टॉपिक है, तो मजेदार टॉपिक है, इसको हंस के पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, मतलब परफेक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब टीचर ने आपको बताया कि आपको इस तरह से क्या करना है, एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है। आप कुछ और सोच रहे थे, आपने उसको अच्छे सुना नहीं और आप उसको गलत तरीके से क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। तो इनपरफेक्शन ऑफ द व्हाट, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो आपकी जो टेक्निक है, एक्सपेरिमेंट करने की जो टेक्निक है, उसी में क्या है, कुछ गड़बड़ी है। आपको टीचर ने बोला ऐसा करो, आप कर रहे हो ऐसा, आपको नापने दिए कुछ अलग तरीके से, आप नाप रहे हो कुछ अलग तरीके से। आपको जो कहा गया है आप उस टेक्निक से ना कुछ और टेक्निक से नाप रहे हो। ये कब होता है, ये बच्चा क्या होता है कि बहुत क्राउड होता है, टीचर बता देता है, बच्चे को समझ में नहीं आता, तो आधी बात समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती है, तो कुछ अलग करते रहता है, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से क्या आती है, फिर उसका अपना आंसर नहीं आता। तो बहुत सिंपल, कुछ है नहीं, समझ रहे, कुछ नहीं है। इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, आपका जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उस चीज़ को करने का, उस एक्सपेरिमेंट को करने का, उसी में क्या है, कुछ फॉल्ट है। मतलब आपने अच्छी चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं और आप क्या करो, अपने से कुछ बना रहे हो, बोले हम ही साइंटिस्ट है, कुछ अपने से कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। मतलब आपका जो टेक्निक है परफॉर्म करने का एक्सपेरिमेंट, वो क्या है, गलत है। तो फॉल्ट हो सकता है कि उसके अंदर इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी हो सकता है, समझ रहे हो। और फिर लास्ट क्या दिख रहा है, पर्सनल एरर। ये बहुत सिंपल है, ये क्या है सर, पर्सनल एरर, खुद की गलतियाँ। पर्सनल मतलब खुद की गलतियाँ, आप नशे में एकदम नशे में सर, मतलब समझ रहे हो। पर्सनल एरर मतलब ये एरर आएगा खुद की वजह से, किसकी वजह से आएगा, खुद की वजह से कुछ एरर आएगा। पर्सनल, ये क्या है, पर्सनल एरर। मतलब आप ही लेकिन होता ना कि बच्चे कुछ अच्छे बच्चे होते, कुछ ऐसे जो इतना ध्यान नहीं देते, समझ रहे हो। तो वही बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका आंसर सही आ रहा है और आपका क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, सब कुछ सही है। तो ये गलती क्या होगी, पर्सनल एरर। आप खुद क्या कुछ कर रहे हो, गलती कर रहे हो। आप खुद ही कुछ क्या कर रहे हो, मेजरमेंट क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। आप सोच के कर रहे हो, आप समझ रहे हो। कुछ हो गया होगा आपकी ज़िंदगी कुछ तकलीफ चल रही है, आपकी ज़िंदगी कुछ तकलीफें चल रही हैं, आप ज़िंदगी में मगन हो, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपकी सोच कहीं और है और कुछ कर कुछ रहे हो। तो ये सब क्या है, पर्सनल एरर। मतलब आपके वजह से, आप पर्सनली आपकी वजह से जो गलतियाँ आती है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। तो आप वो पढ़ सकते हो, पूरा लिखा है, पूरा पढ़ सकते हो। फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, देखा वहाँ भी लिख भी दिया साफ साफ, फॉल्ट एंड एन ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसी के अंदर कुछ क्या है, कमी है, मतलब अपने अंदर ही कुछ क्या है, कमी है। अपनी कमी की वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं क्या, पर्सनल एरर। सिंपल एकदम, कोई इसमें प्राइवेट वाली बात नहीं है। तो ये होता है पर्सनल एरर, होता है जो किसके साथ आता है, फॉल्ट ड्यू टू द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या अपन जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो गलती किसकी होती है, अपनी उसी होती है। अपन सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, समझ, वो होता है पर्सनल एरर होता है। कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ क्या होती है, गलतियाँ हो जाती है, कभी किसी बात करते करते कुछ गलतियाँ हो गई, समझ रहे। तो ये सब क्या गलतियाँ, वो सब क्या पर्सनल एरर है। तो ये खत्म हो गया। तो 3 चीज़ आपको समझ गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, लास्ट क्या पर्सनल एरर। ये 3 चीज़ आपको समझ गई। आपको देखो उसको समझ लेना है और थोड़ा पढ़ के एक आध पॉइंट आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, मेन पॉइंट, और उसी को आपको पेपर में लिखने का होता है। वो सिंपल है, आप अपने से भी लिख सकते हो। लास्ट में क्या, रैंडम एरर। क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब सर क्या, रैंडम एरर क्या है, रैंडम मतलब अचानक में होने वाला एरर। रैंडम एरर मतलब रैंडमली कुछ एरर हो गया, गलती से। अब देखो इसको कुछ कोई कर नहीं सकता। देखो रैंडम एरर ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, आप इसको कम नहीं कर सकते हो। रैंडम एरर को आप खत्म नहीं कर सकते हो। ये तो कभी गलती, इंसान की गलतियाँ होती है, कोई दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं है। तो गलतियाँ तो होती है, वो गलतियाँ कैसी होती है, वो इंसान चाहता है गलती करना नहीं, क्या चाहता हो कि जो रॉड की लेंथ है वो कुछ ऊपर नीचे गलत है, नहीं, आप उन कर रहे हैं लेकिन गलतियाँ
होती है, कुछ रैंडमली कुछ गलतियाँ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रैंडम एरर बोलते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, दीज आर द एरर विच आर इंट्रोड्यूस इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर टू मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर, दिस टाइप ऑफ एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट वी आर कैन मिनिमाइज बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अच्छा समझ रहे हो, तो ये एरर तो होना ही, मतलब आपने पढ़ लिया कुछ नहीं है, रैंडम एरर क्या होता है, मतलब ये गलतियां होना ही है, ये तो होना ही है। कोई इंसान माइकल है दुनिया के अंदर 100% सही नहीं होता, मतलब गलती तो सबसे होती है, 100% कोई सही नहीं होता। तो वही बोल रहा है कि रैंडम एरर खुद से मतलब रैंडमली गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हो सकती हैं, तो वो ये, लेकिन ये क्या है, कंपलसरी आप इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लेंथ को मैंने नापा तो ये गलतियां हुई ना, मेरा इंस्ट्रूमेंट कुछ इफेक्ट था, मेरी टेक्निक भी सही थी, मेरा पर्सनल एरर भी सही था, लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को किस तरह से मिनिमाइज किया जाएगा, देखो उसको खत्म नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बी कंप्लीटली, इसको एरर को अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, किसको, रैंडम एरर होना ही होना है, रैंडम एरर हो रहा ही। कुछ दुनिया के अंदर कोई भी इंसान 99.9% सही हो सकता है, लेकिन 0.1% उसके अंदर एरर होगा। तो वही मतलब रैंडम एरर होता है, इसको अपन खत्म नहीं कर सकते। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के हो सकता है, अपन क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे मिनिमाइज, उसका भी पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर, उसको पढ़ेंगे, वो आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह से अपन एरर को एस्टिमेट कर सकते हैं, आप कुछ नहीं करना, देखो करना क्या है, जैसे एक रॉड था, मेरे को क्या करना है, इसको मेजर करना है, तो आप इसको मेजर करोगे, इसकी वैल्यू आपकी आई 5, कितनी आई 5.0 आई, आपने इसको फिर से मेजर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 5.1 आई। देखो मतलब आपने अगर पहले वाले को देखते तो 5.0 फिर 5.1, मतलब ये अलग वैल्यू आ रही है ना, तो आपको चाहिए कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको एक्सपेरिमेंट को बहुत बार क्या करना है, बहुत बार रिपीट करना है, तो उसका मीन निकाल लेना है, तो उस तरह से क्या होगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रॉड आपको निकल जाएगी, मतलब एक्यूरेट वैल्यू आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को बहुत बार क्या करना होता है, रिपीट करना होता है। जैसे इसका हमको रॉड ऑफ लेंथ निकालना है, तो उसको क्या करेंगे आप, इसके रॉड ऑफ लेंथ को बहुत बार क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर उसका मीन निकाल लेंगे, तो वो आपका एक्यूरेट वैल्यू होगा। मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसको क्या करना है, रिपीट क्या करना है, इसको कई मरतबा रिपीट करना है, समझ रहे हो। तो इस तरह से देखो, लेट दी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, लेट दी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, let the physical quantity can be measured n times। तो अपन क्या करेंगे, किसी एक एक्सपेरिमेंट को आप जितनी ज़्यादा मरतबा रिपीट करोगे, उनका मीन निकाल लोगे, उतना ज़्यादा वैल्यू क्या आती है, एक्यूरेट आती है। मतलब इस रॉड को आप 4-5 बार निकाल लो, फिर उनका मीन निकाल लो, वो होगा उसका एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ लेंथ होगा। तो आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट को अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको एक्यूरेट वो चाहिए, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या करना है, मेजर करना है, कितनी बार, n टाइम्स। लेट द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड n टाइम्स, देन द मेजर्ड वैल्यू विल बी व्हाट, द मेजर्ड वैल्यू, देखो सब लिख देता हूँ मैं, द मेजर्ड वैल्यू विल बी, एक बार मेरा होगा A1, एक बार होगा A2, एक बार होगा A3, और डेट एक बार क्या होगा AN, क्या होगा AN होगा। आपने इसको कई मरतबा क्या कर लिया, आपको इसने आपने इसको क्या कर लिया, मेजर कर लिया, समझ गए। तो जो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विल बी व्हाट, मीन वैल्यू, समझ रहे हो। देखो ये ऐसा, आप इसका मीन क्या कर लो, उसका आप मीन निकालो, कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, देखो इस तरह से कुछ, मान लो A1 है, A2 है और A3 है, क्या ये A3 है, मेरे को निकालना है इसका अरिथमेटिक मीन, मतलब मेरे को क्या निकालना है, इनका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है सर, आपको मीन निकालना है ना, उन सबको ऐड कर लो, उन सबको क्या कर लो, एक बार आप ऐड कर लो, और जितने हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसी बोलते मीन, क्या बोलते हैं उसको, मीन बोलते हैं। जितने हैं उसको ऐड कर लो, और कितने हैं उससे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, उसी को बोलते मीन, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं मीन फाइंड करना, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पे 3 तो है नहीं, यहाँ पे कितने मेरे, जैसे यहाँ पे 3 था, सबको ऐड कर दिया, यहाँ पे A1 A2 A3 AN, कितने मान की चल रहा हूँ मैं, AN है, तो सबको क्या करेंगे अपन, ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सबको अपन ऐड कर लेंगे। देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कितने भी होंगे सबको क्या कर लेंगे अपन, ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय वो कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे, कितने हैं ये n है ना, जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये कितने हैं n है, तो n से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये होगा आपका A मीन, क्या होगा ये आपका A मीन होगा, क्या होगा ये आपका A मीन होगा। वो कितना आया है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड बाई n, वो आप A मीन होगा, क्या होगा ये A मीन होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मीन वैल्यू। क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू क्या होता है, द अरिथमेटिक मीन, क्या लिखेंगे, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द
मेजर्ड वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मीन वैल्यू, इज कॉल्ड मीन वैल्यू। ये आप समझ गया मीन वैल्यू क्या होता है, आपने समझ गया, इसका डेफिनेशन आपको मैंने लिख दिया। तो ये अपना मीन, ये क्या आपका मीन वैल्यू, कुछ नहीं करा मैंने, आपको दिखाया किस तरह से आप मीन वैल्यू निकाल सकते हो। अब जो आपका जो मीन वैल्यू आया है, ये आपका मीन वैल्यू आया है, इसको आप ए मीन लिखो या फिर लिख दो ए बार, क्या लिख दो ए बार लिख दो, बात एक ही है। ए मीन लिखो या फिर क्या लिख दो ए बार, ए बार मतलब क्या होता है मीन वैल्यू होता है, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। तो अब तो आपका जो ए मीन आया है, ए मीन आपका क्या है, ए मीन आपका क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू, क्या है ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल 100% वाला क्या ये आंसर है, मतलब ये आपका क्या है 100% एक्यूरेट आंसर है, समझ रहे हो, ये आपका 100% एक्यूरेट आपका ये आंसर है। ये तो आपको निकाल लिया कि इतना आंसर हो सकता है, इतना आंसर हो सकता है। अब आपको निकालेंगे एरर, कितना एरर हो सकता है, जैसे एक बार एरर आ रहा है, 0.1 एरर आ रहा है, तो वो कितना एरर हो सकता है, ये तो है। देखो ए मीन क्या होता है, देखो समझो, जो ए मीन है ना वो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मेरा ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट क्या है मेरा ये वैल्यू है, मतलब इतनी वैल्यू हो सकती है, इतनी वैल्यू हो सकती है। आपने निकाला एक बार 5.0, 5.1, 5.0, 5.2, तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो इन सब का जो एक फिक्स वैल्यू होगा वो होगा ए मीन। क्या होगा वो ए मीन होगा, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है, जो एकदम क्या होगी 100% क्या होगी, श्योर होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। लेकिन एरर भी हो सकता है, इसमें एरर कितना, इसमें 5.0, 5.01 तो आ रहा है, 0.1 का एरर दिखा रहा है, यहाँ पे देखो 5.0 से 5.2 मतलब 0.2 का एरर दिखा रहा है। तो आप निकालेंगे कितना एरर हो सकता है, एरर तो होना ही है, दुनिया के अंदर एरर तो होना ही है, तो कितना एरर हो सकता है उसको क्या करेंगे अपन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे फाइंड करेंगे कितना पॉसिबल एरर हो सकता है, समझ रहे हो। तो अभी अपन निकालेंगे एरर कितना हो सकता है। अब देखो, अब एक होता है एब्सोल्यूट एरर, क्या होता है इसको अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका एब्सोल्यूट एरर, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है सर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये होता है कि आपने जो वैल्यूज निकाली है, जैसे ए मीन निकाले आपने ए मीन, तो आपका जो ए मीन है क्या आपका ए मीन है, ए मीन में से सब इन ए मीन जो आपको निकल के आया है, ए मीन में से सबको क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, ए मीन में से ए को माइनस करो, जब आपका ए मीन आया है उसमें से जितनी मेजर्ड वैल्यू सबको क्या करो सब्ट्रैक्ट करते रहो। तो ए मीन माइनस ए क्या होता है, डेल्टा ए, क्या होता है ये डेल्टा ए होता है, क्या होता है डेल्टा A1, ये होगा डेल्टा A2, ये होगा डेल्टा A3, क्या होगा ए मीन माइनस A3, इसी तरह से क्या होगा डेल्टा AN विच इज इक्वल टू AM माइनस AN। तो ये जो आपका मीन वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट करने का इंडिविजुअल से, जो मीन वैल्यू आई है उसको क्या करने का सब्ट्रैक्ट करने का इंडिविजुअल वैल्यू से, आप बोल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू से, तो आपका क्या आएगा वो एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है इसका नाम क्या एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस वैल्यूज ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू टू दी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ये होगा इसका डेफिनेशन। ये क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट है ना, ये होता क्या है ए मीन में से ए को निकाल दो, मतलब इट इज अ डिफरेंस फ्रॉम द मीन वैल्यू टू दी इंडिविजुअल्स वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट। बस समझ गए डेफिनेशन क्या होगा, इट इज या बोल सकते कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the magnitude of the difference between the mean value, क्या लिखेंगे mean value to the individual measured value, individual measured value is called what, is called absolute error, is called what absolute error। ये आपका सिंपली क्या होता है एब्सोल्यूट एरर होता है। मैं इसको लिख भी सकता था लेकिन मैंने आपको सिंपली अच्छे लिख के दिखा दिया कि किस तरह से इस फॉर्मूला मैंने लिखा, समझ गए। ये कुछ नहीं होता, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू टू द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, टू द इंडिविजुअल, मतलब सबका लेना है ना, इंडिविजुअल सबको लेना है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये आपको समझ गया। क्या करना है आपको, जो मीन वैल्यू निकल के आई है उसको सबसे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और डेल्टा मतलब होता है एब्सोल्यूट, डेल्टा A1 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3 एंड डैश एब्सोल्यूट एरर इन AN। इस तरह से आप क्या लिखेंगे, आपका एब्सोल्यूट एरर आप लिखेंगे। समझ गए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सिंपल एकदम। अब पढ़ते हैं इसके आगे, उसको होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे,
देखो इसका अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। A1 A2 A3 डैश AN, एक एक्सपेरिमेंट को मैंने कई मरतबा लिया, फिर मैंने उनका मीन क्या निकाल लिया, उनका मीन निकाल लिया। मीन सर कैसे निकलता है, सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, A1 + A2 + A3 डैश AN, सबको ऐड कर दो, और कितने हैं वो उससे क्या कर दो डिवाइड, कितने n है तो n से क्या कर दो उनको डिवाइड कर दो। इसको बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं इसको, मीन वैल्यू बोलते हैं। मीन वैल्यू मतलब ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू, ये क्या होता है अपना मीन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। अब अपने को निकालना है एरर, क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो एरर के लिए मैंने क्या निकाला अभी, एब्सोल्यूट, क्या निकाला मैंने, एब्सोल्यूट निकाला। उसको क्या होता है सर, जो मीन वैल्यू जो मीन वैल्यू आपका निकल के आई है उसको सबसे क्या कर दो, इंडिविजुअल से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। AM - A1 AM - A2 डैश AM - AN, ये आपका होगा डेल्टा A1 डेल्टा A2, ये आपका डेल्टा AN होगा। सर डेल्टा क्या मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ये होता क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू टू दी व्हाट मेजर्ड वैल्यू, वो भी कैसा, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो डेफिनेशन एकदम कोई उसमें लफड़ा नहीं है। इट इज़ अ डिफरेंस from the mean value to the individual of measured value, that's called to be what, absolute error। इस तरह से आपको निकालना है, कुछ करना नहीं है, जो आंसर है उसको क्या करना है, सबसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब पढ़ेंगे क्या पता है, अब आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है सर टॉपिक। देखो ये क्या होता है, देखो जो आपका एब्सोल्यूट निकल के आया, देखो एब्सोल्यूट एरर आप निकाल चुके हैं, ये अपने क्या एब्सोल्यूट एरर है। तो जो एब्सोल्यूट एरर आया है उनका क्या कर लो, मीन निकाल लो, खत्म। मीन निकाले आपने कहा होता है, जो एब्सोल्यूट एरर है उनका क्या कर लो, मीन निकाल लो। मीन कैसे निकलता है सर, अरे भी पढ़ के है, सबको ऐड करो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय जितने हैं उनसे क्या कर दो डिवाइड, n है तो n से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ये होगा आपका, देखो इस तरह से डेल्टा A बार, क्या होगा ये डेल्टा A बार, डेल्टा A बार मतलब मीन, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, और ऊपर लगा मतलब क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब होता है ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन होता है। तो ये क्या आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये मीन निकालने अपने को आता था, आप अपने पास जो एब्सोल्यूट एरर था उनको क्या कर लिया मैंने, उनका मीन क्या निकाल लिया, उनका जो एब्सोल्यूट एरर है उनका क्या कर लो आप, मीन निकाल लो, खत्म। इसको लिखेंगे किस तरह सर, क्या लिखेंगे, अरे एकदम सिंपल है। क्या किया मैंने, जो एब्सोल्यूट एरर था उनका क्या किया मैंने, मीन निकाल लिया। तो मतलब क्या किया मैंने, उनका एरिथमेटिक मीन। तो क्या लिखेंगे, द एरिथमेटिक मीन, अरे बहुत सिंपल है, द एरिथमेटिक mean, the arithmetic mean of the absolute error, खत्म। ये क्या है, ये है क्या असल में, जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला तो उनका क्या एरिथमेटिक मीन है। तो ये एरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या ये, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, खत्म हो गया सर, कोई लफड़ा नहीं है। डेफिनेशन समझ गया, ये समझ गया, एकदम सिंपल। आप क्या करेंगे, अब देखो ये जो आपका निकला है ना, ये क्या पता है, ये है मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मतलब गलतियों का ये मीन है। गलतियों का क्या है, ये क्या है, गलतियां हैं और उसका मीन है, मतलब ये मैक्सिमम गलती, ये क्या आपका मैक्सिमम गलती यही है, समझ रहा है। तो आपका जो मीन है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आपका जो है मीन एब्सोल्यूट जो एरर है वो आपका क्या है, मैक्सिमम गलती है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम गलती है, मैक्सिमम एरर, ये क्या आपका मैक्सिमम एरर है, ये आपका मैक्सिमम एरर है। और ये क्या आपका मैक्सिमम नंबर है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम राइट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम क्या आपका एरर है। इतना समझ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं सर। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका पता है क्या है, इसके बाद है आपका फ्रैक्शनल एरर। क्या है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल, देखो तो फ्रैक्शनल एरर क्या आपका फ्रैक्शनल एरर है, या इसी को एक नाम और देते रिलेटिव, क्या बोलते उसको, रिलेटिव एरर, क्या बोलते उसको, द रिलेटिव एरर, क्या बोलते उसको, द रिलेटिव एरर। सिंपल है सर। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है। फ्रैक्शन मतलब होता है कुछ बटे कुछ, इसी बोलते हैं फ्रैक्शन, मतलब ये 2/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब कुछ ऊपर कुछ और नीचे। फ्रैक्शनल एरर मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करना है आपको। जो आपका निकल के आया है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या आपका, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। कुछ नहीं करना, इट इज़ अ रेशियो ऑफ, इट इज़ अ, देखो फ्रैक्शन ना, ये क्या एक, ये और ये क्या एक फ्रैक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या उसको, फ्रैक्शनल एरर, मतलब एरर को आपको लिखना है किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। तो ये होता कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल एरर और अपना जो मतलब द रिलेटिव एरर है वो होता क्या है, ये होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, खत्म।
क्या होता है सर, डेफिनेशन क्या होता है सर, देखो द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी मीन वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, देखो इज कॉल्ड व्हाट, फ्रैक्शनल एरर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। ये आपका क्या फ्रैक्शनल एरर है, समझ गया सर, कोई लफड़ा इसमें कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है, आपका मीन एब्सोल्यूट जो एरर है उसको डिवाइड करना है किससे, मीन वैल्यू से, मीन एब्सोल्यूट जो एरर है उसको डिवाइड करना है किससे, मीन वैल्यू से, आपका निकल जाएगा क्या, द रिलेटिव एरर, और आपका क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शनल एरर आपका निकल जाएगा, खत्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। एक क्या होता है, एक क्लास में देख लो, उसको बोलते हैं परसेंटेज, क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज एरर, क्या होता है उसको, परसेंटेज एरर, कुछ नहीं करना है। देखो परसेंटेज एरर क्या होता है सर, परसेंटेज एरर क्या होता है, जो आपका रिलेटिव एरर है, जो आपका रिलेटिव एरर है उसको कर दो मल्टीप्लाई 100 से, क्या कर दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, वो होगा आपका परसेंटेज एरर होगा। मतलब ये होता है कितना सर, अभी पढ़ के आए, डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार, ये होता है आपका रिलेटिव एरर, मतलब इट इज़ अ रेशियो टू द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू 100 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये होगा आपका परसेंटेज एरर, क्या होगा आपका, ये परसेंटेज एरर होगा, क्या होगा, परसेंटेज एरर होगा, समझ गए, ये होता है क्या, परसेंटेज एरर होता है, समझ गया। जितना था 5 चीज़ें थी वो सब के सब मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया, समझ गया अच्छे से एकदम इन डिटेल, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दुविधा कुछ नहीं है, मैंने इन डिटेल आपको सब बता दिया। अब करेंगे एक आध क्वेश्चन, फिर इसको क्या करेंगे, अपने टॉपिक को बाय बाय करेंगे। देखो 5 चीज़ें हैं, अच्छे समझ, 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले मीन निकालना कुछ सिखा दिया, पहले इसको मैंने कई बार लिया, क्यों लिया सर कई बार, ताकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ जाए, ताकि देखो एक बार लिया कुछ और आ रहा है, एक बार कुछ और, एक बार कुछ, तो उनको क्या कर लो, बहुत बार ले लो, फिर उनका मीन निकाल लो, तो उससे आपको निकलेगा एग्जैक्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है, एग्जैक्टली 100% जो वैल्यू आपको निकल जाएगी, उसको बोलते हैं मीन, क्या उसको मीन वैल्यू बोलते हैं, समझ गया। मीन वैल्यू जो आई है उसको सबसे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन जो वैल्यू उसको क्या करो, सबसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सबसे क्या किया उसको मैंने, मीन वैल्यू जो आई इसको क्या करो, सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अभी अपन क्या निकाले, एरर निकाल रहे हैं, तो ये क्या अपना एब्सोल्यूट एरर, ये होता है क्या, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू टू द इंडिविजुअल्स ऑफ द मेजर वैल्यू, उसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर, कोई लफड़ा कुछ नहीं। अब जो आपका जो एब्सोल्यूट एरर निकल के आया है, उनका मीन क्या ले लो, उनका मीन ले लो, मतलब मीन कैसे निकालते सर, सबको आता है, उनको ऐड कर दो और जितने हैं उनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब आपने क्या किए, जो एब्सोल्यूट एरर था उसका मीन, जो एब्सोल्यूट एरर था उससे क्या निकाले अपन, मीन निकाल लिया, मतलब इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलेंगे इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। मीन को लिखने का तरीका ऐसा होता है, ऊपर क्या डाल दो, एक लाइन मार दो, इसको लिए मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, उसको डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। अब लास्ट में क्या आपका रिलेटिव है, क्या आपका द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, फ्रैक्शन के आपको लिखना है किसके अंदर, एरर को लिखना है किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, तो ऊपर लिखना है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर और नीचे लिखना है मीन वैल्यू, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। देखो ये जो चीज़ है ये क्या मैक्सिमम गलती है, ये क्या आपकी मैक्सिमम गलती है, ये क्या आपकी मैक्सिमम गलती है, और ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम गलती और ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू है, इस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, वो होता है आपका फ्रैक्शनल एरर, फिर फ्रैक्शनल एरर जो आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो होगा आपका क्या, परसेंटेज एरर, क्या होगा, परसेंटेज एरर होगा, समझ गए अच्छे से। अभी तो कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार, डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार, खत्म एकदम। तो ये रहा पूरा इसका टॉपिक। इस तरह से अपन क्या करते, क्वेश्चन क्या करते, सॉल्व करते, एक क्वेश्चन लेते, उसको सॉल्व करते, फिर ये क्या हो जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर होता है, आपकी बुक के अंदर होता है, और कुछ होता नहीं। देखो पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ, करना हर क्वेश्चन कोई भी आएगा उसको करना आपको इसी तरह से, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आपको इसी, अब ये पूरा में सब मैंने ले लिया, सबको क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए 4 नंबर के क्वेश्चन आता भी है अगर पेपर में आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका आज खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो बोला रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट गिवन द बिलो, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट गिवन द वैल्यूज, मतलब क्या सर, एक मान लो एक रॉड, ये क्या है, रॉड है, उसकी लेंथ कितनी एल है, तो उसको मैंने कई मरतबा क्या किया, मैंने इसको रिपीट किया। देखो 1 2 3 4 5 बार मैंने वैल्यू ऑफ लेंथ को क्या किया, मैंने मालूम किया। एक बार 4.2 आ रहा है, एक बार 4.4 आ रहा है, एक बार 4.5 आ रहा है, एक बार 4.3, एक बार क्या आ रहा है 4.6 आ रहा है, मतलब कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। मेरे को चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, और मतलब एक एक्सपेरिमेंट को मैंने कई मरतबा क्या किया हूँ, रिपीट किया हूँ, ये आपको दिख रहा है। फिर मेरे को मालूम करना है मीन वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, रिलेटिव एरर कितना है, और परसेंटेज एरर कितना है, क्या करना है अपने को मालूम करना है। वी हैव टू बी फाइंड दीज वैल्यूज। इनको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, इनको मालूम करेंगे। देखो आपको सब चीज़ आपको मालूम होगी,
इसे A1 A2 A3 डैश AN एक एक्सपेरिमेंट का अपन ने क्या की कई मरतबा ले लिए, तो उनका मीन कैसे निकालते थे याद है? सबको ऐड कर सबको क्या करते थे, सबको ऐड करते थे, डिवाइड बाय जिससे n जितने हैं उनसे क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे। n है तो n से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। फिर निकालते थे क्या, एब्सोल्यूट एरर। वो क्या होता था, जब आपका मीन निकल के आया है उसको क्या करो, सबसे क्या करो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इस तरह से कुछ। फिर ये जो आंसर आता था डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, उसको n से क्या करो, डिवाइड कर दो। फिर लास्ट में निकालते थे फ्रैक्शन, सब आपको मालूम है अच्छे से चीज़ें। उसको क्या करेंगे, अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्या करना है, अपने को निकालना है मीन। क्या निकालना है, मीन निकालना है। मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3, ये L4, ये समझ लो, ये L1 है, ये L2 L3 L4 और ये क्या अपना L5 है। इसको ऐसा मानो, या फिर मान लो कि ये मेरा A1 है, ये A2 है, ये जो मानना है आप मान सकते हो, ये A4 और ये क्या है मेरा A5। तो ऐसे लिख लेंगे, लेट A1 इज इक्वल टू इतना, A2 इतना, सब लिख लेंगे। समझ गए। अब देखो क्या लिख, द मीन वैल्यू ना, देखो मीन क्या होगा, समझ गए। मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू मतलब ए मीन कितना होगा, ए मीन कुछ नहीं करना है, जितने हैं उनको ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 A4, जितने हैं सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, और जितने हैं उसे डिवाइड कर दो। 5 है तो 5 से क्या कर दो, इसको बोलते मीन। ऐड कर दो, जितने उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझ गया सर। अब देखो क्या करेंगे, A5 है, ये A1 कितना है मेरा 4.2 प्लस ये कितना है मेरा 4.4, ये 4.5 प्लस 4.3 प्लस 4.6 कितना है 4.6, डिवाइड बाय कितना है ये 5, कितना है ये 5 है। सबको ऐड करो जरा, कितना होगा, सबको ऐड कर लो, कितना होगा, ऐड कर लो। देखो 6 और ये 3 9, 9 और ये 10 14, 14 और ये 19 और ये 20 और ये 21, कितना 21 हो गया, मतलब एक, और ये बाजू यहाँ पे गया 2, 4 2 6, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 कितना 18, 18 2 20 2 22, कितना 22 आया। 20 और पॉइंट एक के बाद ना तो एक लगा देंगे, 22.1 डिवाइड बाई कितना है 5, कितना है आपका, सिंपली आपका ये 5 निकल के आया है। समझ रहे। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आंसर देख लो, सब अच्छे से होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था अपने को। 6 3 9 10 14 18 19 20, अरे 19 20 आ रहा है ना, देखो 6 9 10 14 14 और ये कितना हो गया 18, 18 तो 20 आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉरी 20, कितना आ रहा है आपका आंसर 20 आ रहा है। 20 मतलब ये गया और यहाँ पे गया आपका 2। अब देखो कितना है 22, कितना है 22 ना, तो 22 पॉइंट और नीचे कितना है आपका 5 है। समझ गए अच्छे से। 10 14 18 20 22, एकदम सही है, एकदम सही है। अब देखो 5 1 जा 5 चौक कितना होता है 20 होता है, 5 चौक कितना होता है 20 होता है। 2 बचा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 5 चौक फिर से 20 हो गया। समझ गया। 22 पॉइंट 5 चौक 20 हुआ, पॉइंट लगा 2 बचा, फिर 5 चौक फिर से 20 हो गया। 4.5 तो 4.4 क्या आपका आंसर आया, क्या आपका ये ए मीन, क्या है आपका ये ए मीन कितना है आपका 4.4 आया। अब क्या करेंगे, अब आपका जो ए मीन आया है, आपका जो ए मीन आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो इंडिविजुअल से, मतलब A1 से। आपका जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो इंडिविजुअल से, आपका जो मीन आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो इंडिविजुअल से। समझ रहे हो, इसे करेंगे A4, ये क्या होगा A5, तो ये होगा आपका डेल्टा ए, ये क्या होगा आपका डेल्टा A1, ये होगा आपका डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। समझ गए अच्छे से। अब देखो ये कितना है 4.4, 4.4 माइनस A1 कितना है, A1 है 4.2। समझ अच्छे देख लेंगे, ये भी 4.4 है, माइनस कितना 4.4, 4.4 4 पॉइंट कितना होगा 5, 4.5 4.3 4.6 और यहाँ पे क्या रहेगा अपना सिंपली 4.4 रहेगा। समझ आया था अच्छे से। A बार माइनस A1, A बार माइनस A2, A बार माइनस A3, A बार माइनस A4, A बार माइनस A5। जो आपका मीन आया है उसको सबसे क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, जो मीन है उसको क्या करो सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन आया इसको इससे करो, इसको सब सिंपल हो गया, कोई भी प्रॉब्लम कुछ नहीं सर। सब्ट्रैक्ट कर दो 4.4 माइनस 4.2 0.02, कितना 0.02 है, 0.2 कितना 0.2 बचेगा। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। देखो 4.4 4.5 कितना आएगा माइनस 0. माइनस कितना आएगा देख लो 0.1 ना, कितना आएगा माइनस 0.1 आएगा, साइन है कि बड़े नंबर की। 4.4 4.3 कितना आंसर आएगा 0.1, कितना है 0.1 आएगा, प्लस में साइन आएगा, डिवाइड बाय 4.4 4.6 0.2
साइन है कि बड़े नंबर की। इतना आपको समझ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको ऐड कर लेंगे, फिर आपको निकल जाएगा क्या वो। तो इसको क्या कर लेंगे, एक बार आप लिख लेंगे, फिर मैं इनको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। मीन क्या निकालें, इनका क्या करें, मीन निकालेंगे, मतलब डेल्टा A1। अब देखो यहाँ पे मॉड क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। क्यों सर, देखो एरर कभी भी ना नेगेटिव नहीं होता, एरर कभी भी नेगेटिव, गलतियाँ कभी भी नेगेटिव होती है क्या, मतलब सर, मतलब आया -0.1, ये एरर है ना, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं, मतलब गलतियों कभी क्या करते, ऐड क्या करते, कभी भी ऐड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, गलतियों कभी क्या क्या करते, ऐड करते हैं, मतलब अभी आगे सीखेंगे आप। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा, मतलब ये जो चीज़ें आई हैं, ये जो आपका एब्सोल्यूट निकल के आया है, उन पर क्या लगा, मॉड क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, क्योंकि गलती कभी भी नेगेटिव नहीं होती, गलती कभी भी ऐड होती है, गलती कभी भी क्या होती है, ऐड होती है। आपने कोई गलती है घर पे, तो आपको वो गलती आपके लिए क्या होगी, फिर वो ऐड होती आएगी, फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा गलती हो गई तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपकी धुलाई करेंगे, समझ रहे हो, वैसा कुछ। ये हो गया, और वो है कितने, 5 है ना, तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये होगा आपका खत्म। क्या बोले इसको, एब्सोल्यूट मीन, क्या बोले, एब्सोल्यूट मीन एरर। सबको मैंने, इन सबको क्या क्या कर लिया मैंने, मीन निकाली, जो वैल्यूज आई उनका क्या निकाला मैंने, मीन निकाल लिया। आप देखो डेल्टा A1 कितना है सर, 0.2 प्लस 0, छोड़ दो उसको, तो प्लस, देखो ये क्या है, -0.1, ये कितना, -0.1, लेकिन मॉड की वजह से वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस क्या बन जाएगी, देखो मॉड फंक्शन, मॉड में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 0.2, कितना 0.2 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 है ये, ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 6, 0.6 डिवाइड बाय नीचे कितना 5 है, खत्म। ये यहाँ गया, यहाँ आ गया, 6 डिवाइड बाई 5 0, 5 का 5 का, अभी बचा है ना, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 में कितना होता है, 10 होता है, 1 पॉइंट ये आ गया। अभी 1.2 डिवाइड बाई नीचे कितना, 10 है, कितना है 10 है, मतलब 1.2 डिवाइड बाई कितना है 10 है। एक अगर ये कटेगा तो एक पॉइंट यहाँ भी क्या होता है, शिफ्ट होता है, आपको मालूम होगा, तो कितना आएगा 0.1 यहाँ, तो ऐसे इस तरह से कुछ आएगा, समझ रहे हो, एक पॉइंट कटता है तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट होता है, एक पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट होता है, आपको मालूम है। तो 0.12 कितना है आपका, डेल्टा A बार कितना आया है, 0.12, A बार कितना आया था, इतना, और ये कितना है, 0.12 आया है। इसका आगे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, कुछ करना है, अब तो हो गया ना। अब बाकी है अपना रिलेटिव, और क्या बाकी है अपना परसेंटेज एरर। तो आपका जो रिलेटिव होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव, जब आपका रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा आपका, ये क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ये कितना है सर, देख लो, इट्स अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मीन वैल्यू। क्या होता है, ए बार होता है, हाँ सर। अब देखो, लेकिन मैं एक चीज़ और आपको लिख सकता हूँ, देखो कुछ ना आपको पढ़ा चुका सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप यहाँ जानते हो, देखो 0.12, क्या ये 0.12 है, देखो 0.1 के बाद जो नंबर है, 0.1 के बाद जो नंबर है वो 5 से क्या है, छोटा है, 1 का जो नंबर वो 5 से क्या है, छोटा है, मतलब उसको मैं 5 से क्या है, छोटा, मतलब उसको आप गायब कर सकते हैं, मतलब ये 0.1 के क्या होगा, इक्वल होगा। ये 0.1 है के बाद जो नंबर है 5 से क्या छोटा है, तो उसको अपन गायब कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0.1। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता, ऐसा होता 0.17, क्योंकि ये जो नंबर है ये 5 से क्या बड़ा है, तो मैं इसको लिखता है 0.2, समझ गए। तो ये आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था, इसको राउंडिंग करना, राउंड फिगर, तो ये अपना कितना है, 0.1 आया, कितना है 0.1 आया, डिवाइड बाई वहाँ पे कितना है 4.4, कितना है 4.4 है, एक से कैंसिल आया, 1 डिवाइड बाई 44, कितना है 1 डिवाइड बाई 44, आपका क्या है, आपका रिलेटिव एरर है। लास्ट में निकालना है आपको परसेंटेज एरर, क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो आपका जो रिलेटिव एरर आया है, आपका जो रिलेटिव एरर आया है, उसको क्या कर दो, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आया, 1 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाय ये 100, तो 100 डिवाइड बाय 44, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 2 पंजे 10, 0 2 एका 25 होगा, ये 25/11, फिर और सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22, 3 बचा है ना, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 11 दूनी फिर से क्या आएगा, 22 आएगा, फिर कितना बचा है, 8 बचा है, फिर 11 सत्ते, समझ रहे हो, फिर कितना बचा है, 3 बचा है, फिर 2.272 बी द राइट आंसर। क्या होगा आपका परसेंटेज एरर, कितना आ गया आपका परसेंटेज एरर, 2.272 आ गया। इसका 2.8 देखो, 2.2 का जो 7 है, 7 5 से क्या बड़ा है, मतलब उसको 2.8 में मैं लिख सकता हूँ, समझ गए, ये होगा आपका आंसर। समझ गए अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे आप,
कमेंट करेंगे। तो ये रहा आपका क्या, ये क्वेश्चन, उसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिए। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, उसको मैंने आपको क्या कर दिया, करा दिया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं क्या करूँगा अगले लेक्चर में क्या करूँगा, उसको सॉल्व करने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, वरना अभी इसमें कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी। ये था अपना पूरा एरर का फर्स्ट लेक्चर। इसके अंदर मैं आपको बताएगा बेसिक किस तरह से चीज़ों के क्या करते, एरर को किस तरह से एस्टिमेट करते, किस तरह उसको क्या करते हैं अपन, मिनिमाइज़ करते किसको, एरर को। तो वो मैंने आपको सब बता दिया। 4-5 तरह की चीज़ें होती है, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक होता है अपना फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल बोलो या फिर द रिलेटिव एरर बोलो, बात एक ही है। लास्ट में क्या होगा, आपका परसेंटेज एरर होगा, वो पूरा कवर कर लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा जितना था सब मैं आपको बता दिया। तो आज से काफ़ी है। मैं बोलता हूँ उसके अगले लेक्चर में उसमें पढ़ेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मतलब एरर जब एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बोर्ड एज वेल एज इंटरेस्ट के लिए। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।